अभी शनिचर को वो एग्जामिनेशन है इसका नवोदय विद्यालय का, उसकी समाप्ति के बाद अपने बच्चों को आप भेज सकते हैं विद्यालय जिनके बच्चे सेंटअप कर गए हैं। विशेष रूप से कक्षाएं चलाई जा रही है। स्मार्ट क्लास भी विद्यालय में स्थापित है। जो बिहार सरकार का ये कार्यक्रम था उसके तहत बहुत अच्छे स्मार्ट क्लासेस हैं। उसमें बच्चों को आधुनिक तकनीक से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वो भी बच्चे पठन पाठन हासिल कर रहे हैं। उसमें 9 क्लास के भी बच्चों को हम लोग विशेष रूप से उस कक्ष में ले आते हैं और वहाँ पर कंप्यूटर और जो हैं आप आएँ और अपनी बातों को रखें। है कोई वैसे और कोई बोलना चाहें? हमारे बीच हमारे बच्चे भी मौजूद हैं पीछे। अगर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, वर्ग 9 के बच्चे, अगर कोई समस्या आपके बीच है तो आप आएँ, अपनी समस्याओं को आप यहाँ रखें। हमारे पदाधिकारी, हमारे प्राचार्य महोदय उस समस्या को सुनकर समाधान करेंगे। कोई बच्चा या बच्ची ठीक है, हम अब हमारे जो अतिथि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं मैडम ममता मैडम, हम चाहेंगे कि मैडम आप अपनी बातों को रखें। ममता मैडम। आप सभी विद्यार्थियों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस योजना से आप लोगों को लाभ मिलेगा, बच्चे लोग को लाभ, लड़की लोग को लाभ मिलेगी। नमस्कार। देखिए, हरिवंश राय बच्चन एक मशहूर कवि थे। उनकी कुछ उक्ति है जो आपके बीच में रख रहा हूं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों को देख नैया पार नहीं होती। आप कोशिश करें, आपके बच्चे आपके मुस्तकबिल हैं। आप उसके लिए जागरूक बने कि आपके बच्चों को कैसे विद्यालय में पढ़ाई के दौरान लाभ मिले। इसके लिए आप लगातार कोशिश करें। आप जागरूक रहेंगे, आपका बच्चा जागरूक रहेगा। ये कल का भविष्य है, ये देश का भविष्य है, ये मुस्तकबिल है आपका। अब हम चाहेंगे कि आप बात करेंगे कुछ। वरीय शिक्षक जनाब डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब इस मंच पर आसीन हैं। हमारे बीच ममता कुमारी जी, उर्दू की हिंदी विभाग की शिक्षिका सेवानिवृत्त, वो भी हमारे बीच मौजूद है। अभी पिछले दिनों अक्टूबर में 31 तारीख को वो सेवानिवृत्त हुई। हमारे बीच जनाब साबिर अख्तर साहब, वरीय शिक्षक अंग्रेजी विभाग, वो भी मौजूद हैं। अब इसी बीच हम चाहेंगे कि कुछ जानकारी आपको और दे दें। लगातार ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके तहत अभी अभिभावक बंधु एक बता रहे थे कि इस कार्यक्रम के तहत क्या मिलता है। इसके तहत किशोरी को जो है ज़्यादा लाभ ये मिलता है कि प्राइमरी वगैरह सेक्शन में वहाँ पर भोजन वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन हाई स्कूल्स वगैरह में उसके लिए नैपकिन्स वगैरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से है किशोरी लोगों को। और बच्चों को, लड़कों को पोशाक नहीं मिलता है, लेकिन लड़कियों को पोशाक योजना के तहत पोशाक की राशि मुहैया कराई जाती है, सरकार के द्वारा दी जाती है, जिसके तहत वर्ष में एक बार उसे ये राशि मिलती है। बच्चों को और बच्चियों को भी तो साइकिल की योजना है ही। उसके बाद मुख्यमंत्री बालक और बालिका दोनों ग्रुप में, उच्चतर में भी और माध्यमिक में भी ये प्रोत्साहन राशि भी मिलता है। फर्स्ट क्लास जो बच्चे होते हैं उनको भी राशि सरकार की तरफ से लगातार दी जा रही है। अभी कुछ योजनाएं ऐसी है जिसके बारे में 31,000 रुपया, ये समावेशी एक शिक्षा योजना है जिसके तहत इसके अंतर्गत 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनको छात्र छात्रा दोनों को निःशुल्क उनका जो उपकरण है वो उपलब्ध सरकार की जानिब से कराया जा रहा है। परतेली की एक बच्ची थी, लाखों या क्या नाम भूल रहे हैं हम, थोड़ा सा चूंकि हो गया, वो लड़की को हम लोग के द्वारा वो उपकरण दिलाया गया था। बहुत हैंडीकैप थी, चल नहीं सकती थी, रेंगते हुए आती थी
और इसी विद्यालय की जानिब से सरकार की सहायता उपरांत उस बच्ची को उसका उपकरण यहाँ से प्राप्त कराया गया। उसके बाद खेलकूद सामग्री, हाउस कीपिंग के तहत विद्यालय ई शिक्षा कोष के तहत जो सेवा इतिहास है शिक्षकों का वो उपलब्ध किया जा रहा है। TLM किट, साइंस किट, मैथ किट, ये सारे मुहैया सरकार की जानिब से कराया जा रहा है। ये सारे सर बताएंगे। उससे कबल हम चाहेंगे कि हमारे प्राचार्य महोदय हमारे बीच मौजूद हैं, आप उनसे संक्षेप में कुछ सुने। जनाब डॉक्टर नदीम अहमद साहब। शिक्षा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसमें सरकार की ओर से अंचलाधिकारी कटिहार यहाँ हम लोगों के बीच मौजूद हैं कि रिसोर्स पर्सन के रूप में ममता गुप्ता जी हैं। देखिए, बिहार सरकार शिक्षा संवाद के अंतर्गत जो आज आप अभिभावकों को यहाँ बुलाया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार जो विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी सीओ साहब आप लोगों को देंगे, कि उसकी जानकारी आपको है अथवा नहीं और उसका लाभ आपके बच्चे या आपको प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, इसको आप लोगों को एसेस करना है, इवेलुएट करना है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय से लेते हुए स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों को बिहार सरकार उपलब्ध करा रही है। इसमें कई योजनाएं तो काफ़ी प्रचलित है, जैसे साइकिल योजना बालक एवं बालिकाओं दोनों के लिए, पोशाक योजना केवल बालिकाओं के लिए, किशोरी स्वास्थ्य योजना है, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से है। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप है। तो इन योजनाओं के संदर्भ में विस्तृत जानकारी आपको सीओ साहब देंगे, लेकिन इसके इतर अगर आज आपको कोई कठिनाई होती है, उन योजनाओं को समझने में अगर कोई परेशानी है, तो फिर आप विद्यालय के कार्यालय से संपर्क स्थापित कर, मुझसे संपर्क स्थापित कर, आगे भी आप कोई डाउट हो तो उसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बिहार सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसकी जानकारी अभिभावकों को 100% पहुँचे और वो जानकारी उनको है अथवा नहीं, इसी क्रम में इस संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। पूर्व में जो अनुभव था कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत नामांकन भी विद्यालयों में कम रहता था और विभिन्न योजनाओं की राशि का बड़े पैमाने पर घालमेल हुआ। उसके बाद सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और डीबीटी फॉर्मेट में सभी नामांकित बच्चों का इनरोलमेंट सुनिश्चित कराया जाता है वर्ग नवम में, जिसके फलस्वरूप सभी योजनाओं की राशि सीधे संबंधित छात्र अथवा छात्राओं के खाता में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह के प्रक्रिया को लागू करने पर अब किसी प्रकार की कोई चीटिंग या किसी प्रकार का कोई घपला संभव नहीं है। अगर किसी छात्र या छात्रा को अगर वो राशि नहीं मिल पा रही है, चाहे साइकिल की राशि हो, पोशाक की राशि हो या स्वास्थ्य योजना से संबंधित हो या प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बातें हो, तो स्पष्ट है कि उसका इनरोलमेंट डीबीटी के फॉर्मेट पर नहीं हुआ है। विद्यालय के स्तर से या किस स्तर से वो चूक है, ये संबंधित अभिभावकों को विद्यालय से संपर्क स्थापित करके यथाशीघ्र उसका निष्पादन कराना होगा, ताकि अगर इस तरह की कोई त्रुटि है जिस कारण उस छात्र या छात्रा के खाते में राशि नहीं पहुंच रही है, तो उसका निराकरण हो सके।
ये तो सरकार की ओर से जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं वो तो हमारे सीओ साहब अभी बड़ा विस्तृत स्वरूप से आपको बताएंगे। व्यक्तिगत रूप से कटिहार जिला में ये एकमात्र अल्पसंख्यक विद्यालय है और हम लोग हमेशा जिला में अग्रणी भूमिका में रहे हैं। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है या ये ना समझा जाए कि क्षमता से अधिक भी हम लोग कुछ बातें कह रहे हैं, वो भी नहीं है। अब डिजिटल बोर्ड से अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा, ये आने वाले 1-2 हफ्ते के बाद से ये विद्यालय में ये सुनिश्चित कर दिया जाएगा। और यकीन मानिए जब इस सरकारी विद्यालय में, सरकारी अल्पसंख्यक विद्यालय में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पठन पाठन शुरू होगा और सभी विद्यालय उसका अनुसरण करने पर बाध्य होंगे, क्योंकि मुझे याद है कि आज से कुछ वर्ष पहले, लगभग 10 वर्ष पहले, हम लोगों ने अपने प्रयासों से यूनिफॉर्म में 2 चीजों को जोड़ा था, एक बेल्ट और एक टाई। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कुंठित मानसिकता के साथ पठन पाठन ना करें, बल्कि उनके अंदर किसी तरह का ऐसा बोध ना हो जिससे उन्हें लगे कि हम सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की तरह नहीं। बेल्ट और टाई की परंपरा और बैच की परंपरा को लागू किया, बहुत सीमित रुपए में, 60-70 रुपए में उसका कॉस्ट आ रहा था। हम लोगों ने उसको सुनिश्चित कराया और विद्यालय के सभी बच्चे जब टाई और बेल्ट लगा करके, बैच लगा करके सड़कों पे निकलना शुरू हुए तो एक आभास ऐसा हो रहा था कि जैसे किसी बड़े प्राइवेट स्कूल से ये बच्चे निकल कर जा रहे हैं। और उसके बाद ये परंपरा शुरू हो गई। उसके कुछ अगले साल गांधी उच्च विद्यालय के प्रधान, जो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, जवाहरलाल देव जी ने मुझे फोन किया कि सर कहां से आपने अपने बच्चों को टाई और बेल्ट आपने परचेज किया है, हम चाहते हैं कि इस वर्ष से मैं अपने विद्यालय में भी उसे लागू करूं। तो उसके बाद गांधी उच्च विद्यालय ने उसे अडॉप्ट किया। उसके बाद महेश्वरी एकेडमी के शंकर लाल अग्रहरि, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका फोन आया कि सर हम भी चाहते हैं कि अपने विद्यालय में सभी बच्चे टाई बेल्ट बैच के साथ यूनिफॉर्म धारण करें। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके बच्चे निकलते हैं, क्योंकि बड़ा 200 मीटर की दूरी पर महेश्वरी एकेडमी और MBTA इस्लामिया है। तो उसके बाद महेश्वरी एकेडमी ने उसे अडॉप्ट किया। तो इस तरह से कई सरकारी विद्यालयों ने अब टाई बेल्ट बैच को एक निश्चित फॉर्मेट के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया और आज लगभग सरकारी विद्यालयों में ये ड्रेस कोड चालू है। ठीक उसी प्रकार डिजिटल बोर्ड की भी परंपरा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और जैसा मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में ये भी सरकारी विद्यालयों में ये प्रचलित होगा और डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना लोग शुरू करेंगे। डिजिटल बोर्ड आप ऐसे मान लें, जो अभिभावक नए हैं, आपके पास जो एंड्रॉयड फोन है, बस आप उसने 75 इंच के बोर्ड को समझिए कि वो एंड्रॉयड फोन लगा हुआ है बोर्ड पे। फर्क इतना है कि आप अपने एंड्रॉयड फोन पर कुछ लिख नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। उस पर लिखने की भी सुविधा है, मिटाने की भी सुविधा है और इसके अतिरिक्त आप जिस भी पेज को उस पर खोलना चाहें उसको आप एमेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। बल्कि वो कहा जा सकता है कि वो पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया है। बच्चे अगर किसी, आप अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे हैं तो आप मैकेनिज्म दिखाना चाहेंगे तो केवल आप वॉइस कॉल कमांड देंगे तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर चलने लगेगा। तो ये एक अलग ये है। हम लोगों ने अपने कोर्स से, जैसा कि हमारे शिक्षक, मैंने उनको कहा कि यहां पर आज का दिन कमियां गिनाने के लिए नहीं है, आज का दिन उपलब्धियों को बताने का दिन है। हम लोगों ने अपने विद्यालय कोष से आईसीटी लैब को विकसित किया है और निश्चित तौर पे वो आईसीटी लैब अनुकरणीय होगा। जब बच्चे वो आपके आएंगे, उस लैब में बैठकर कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि वो फोटो भी वहां से आप लोगों तक जाए कि कितने अच्छे ढंग से उस आईसीटी लैब को हम लोगों ने विकसित किया है। इस विद्यालय का जो पुस्तकालय है, मैंने जो शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में मैंने जो घूमा है, वैसा पुस्तकालय
आप लोगों को भी देखना चाहिए कि किस तरह की किताबें इन लाइब्रेरी में है। और उसी लाइब्रेरी की देन थी कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी अश्वनी दत्तात्रेय ठकरे एक बार इस विद्यालय में आई और विद्यालय भ्रमण के क्रम में वो लाइब्रेरी में चली गई कि लाइब्रेरी कहाँ है आपकी। और लाइब्रेरी में वो 10 से 15 मिनट उनका समय लाइब्रेरी में खड़े होकर घूमते हुए उन्होंने बिताया। और उस लाइब्रेरी में जो पुस्तकों का कलेक्शन था, उसके बाद वो आकर मेरे चेंबर में बैठी और काफी उन्होंने प्रोत्साहित किया विद्यालय को और वहां के पुस्तकों के सिलेक्शन को। और ये जो हॉस्टल आप देख रहे हैं 2.5 करोड़ का बना हुआ MSDP योजना से, ये अश्वनी दत्तात्रेय ठकरे की ही अनुशंसा पर इस विद्यालय को प्राप्त हुआ था। वैसे जिला पदाधिकारी पता नहीं कितने लोग उनसे अवगत हैं, जब वो यहां से ट्रांसफर होकर जा रही थी तो गुलदस्ता भी लेने से उन्होंने मना किया था कि इस गुलदस्ते में भी आपने व्यर्थ का पैसा व्यय किया है लेकर के आने में। तो कई ऐसी बातें हैं। हम लोगों ने लाइब्रेरी को भी इस विद्यालय में अच्छे से विकसित करने का प्रयास किया है। प्रयोगशाला हमारा विकसित है, हमारा ICT लैब बनकर तैयार है, डिजिटल बोर्ड से हम लोग पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कई और जो छोटी छोटी कमियां थी इस विद्यालय में, उसको हम लोगों ने एक कॉम्बो पैक के तौर पर उसको विकसित करने का प्रयास किया है। ऐसे तो अभी ऑपरेटिव शौचालय यहाँ पे 12 हैं इस विद्यालय परिसर में। करके मीठे जल कहाँ से प्राप्त हम लोग कर सकते हैं और उसकी व्यवस्था कैसे हो, उसका भी स्लॉट हम लोगों ने डेवलप किया है, जहाँ एक साथ 15 बच्चे वहाँ पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से कई ऐसे सुधारात्मक कार्य हैं जो हम लोग अभिभावकों से सिर्फ मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। जो समय है, समय की प्रतिबद्धता बच्चे रखें। 9 से 4 बजे का जो समय है, शिक्षकों के लिए 5 बजे का समय है। तो जो समय सीमा निर्धारित है, उस समय से 5 मिनट पूर्व भी बच्चे विद्यालय परिसर में प्रवेश कर जाएं, इसे आप लोगों को सुनिश्चित करना है। और समय समय पर जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका मॉनिटरिंग करना है। और अगर आप भूल जाएं कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा बच्चों को दी जाती है, तो आज के बाद भी आप विद्यालय कार्यालय से संपर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारे विषयों पे काफी समय समय पर मैं आप अभिभावकों से ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप ऐसे भी विद्यालय आएं और अपने बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण करें कि आपके बच्चे विद्यालय में कितने महीने में कितने दिनों तक आते हैं। क्योंकि मेरी हमेशा ये इच्छा रही है, इस विद्यालय ने बड़े बड़े नामचीन लोगों को भी जन्म दिया है। कई तो हमारे इस सेवा अवधि काल में ही इस विद्यालय में मिलने भी आए जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। लेकिन विशेष रूप से प्रसन्नता तब होती है जब कोई स्ट्रगलर, डेली वेजेस मजदूर का बच्चा अगर कामयाब होता है, वो क्लास 1 अफसर बनता है, तो वो वास्तव में हम शिक्षकों के लिए एक पारिश्रमिक के तौर पे एक हर्ष का विषय बनता है कि हम लोगों ने किसी ऐसे बच्चे को तैयार करने में सफल हो पाए जो अपने शीर्ष स्थान को प्राप्त कर पाया। मैं हमेशा प्रातःकालीन सत्र में एक पंक्ति दोहराता हूं, मैं उस पंक्ति को आज भी यहां दोहरा देता हूं। शिक्षक की परिभाषा उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं है कि नदीम खान साहब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हैं, भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। शिक्षक का वास्तविक परिभाषा उनके छात्र होते हैं। अगर छात्र सफल है तो शिक्षक सफल हैं, छात्र अगर असफल है तो शिक्षक असफल हैं। शिक्षक की व्यक्तिगत उपलब्धियां कहीं कोई मानी नहीं रखती है, शिक्षक की उपलब्धियां उसके छात्र होते हैं। इसीलिए हम शिक्षकों की प्राथमिकता होती है वो ये होती है कि हमसे, हमारे विद्यालय से जो छात्र निकले वो देश सेवा में शीर्ष स्थान को प्राप्त करें, ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो और सफलता के सोपान को प्राप्त करें। मैं विशेष रूप से, चूंकि ठंड का भी मौसम है और मेरी बातें तो आप लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं और मैं अपने कार्यालय में सदैव आप लोगों के लिए सुलभ हूं। कभी भी किसी भी योजना के संदर्भ में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप आके आसानी के साथ मिल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि
धनराशि के अभाव में अगर बच्चे आगे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो सरकार की ओर से न केवल छात्रवृत्ति दी जाती है बल्कि क्रेडिट कार्ड योजना का भी लाभ दिया जाता है। जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ आपने, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और आग्रह करता हूं अंचलाधिकारी कटिहार महोदय से कि वो बिहार सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं आज के इस अभिभावक शिक्षक और विद्यार्थियों संगोष्ठी में एक शिक्षा संवाद कार्यक्रम में सभी का इससे आप लोग अपने शिक्षक भाई लोग भी जो है बच्चे के गार्जियन को इंसिस्ट करें कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया शिक्षा के मंदिर में भेजें। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना है, इसके अंतर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी को 10वीं कक्षा में 10,000 रुपये तथा SC/ST कोटि के द्वितीय श्रेणी में पास करने पर बच्चों को 8,000 रुपये की राशि दी जाती है सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, इसके अंतर्गत अविवाहित उत्तीर्ण बालिका को अनमैरिड बच्चियों को 10,000 रुपये, स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित बालिकाओं रुपये 10,000 रुपये, स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित बालिकाओं को 25,000 रुपये के दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री बालिका मेधा का स्नातक प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत 2021 से पहले उत्तीर्ण बालिकाओं को 25,000, 2021 के बाद पढ़ने वाले बालिकाओं को 700 रुपये, छठी एवं 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालिकाओं को प्रतिवर्ष 1,000, 9वीं एवं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालिकाओं को 1,500 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ग के आयु के बच्चों के लिए पोषण मूल्यों के साथ पका हुआ भोजन सभी सरकारी स्कूलों में MDM के तहत मिलती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, इसके अंतर्गत राज्य के अंदर बाहर अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न कोर्सों के लिए अलग अलग राशि प्रदान करने का भी प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21, 21-22 में कुल 18,811 छात्र छात्राओं को DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध इस जिला से कराई गई है। वित्तीय वर्ष 22-23 में अब तक 153 छात्र छात्राओं को DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई है। शेष का भी सत्यापन चल रहा है। वही अटेंडेंस का जो आपका जो पैरामीटर है उसके पूर्ण होने पर ही अनुशंसा यहाँ से स्कूल से जाएगा तो शिक्षा विभाग की ओर से होगा। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके अंतर्गत वर्ग 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को 600 रुपये, वर्ग 5 से 6 तक के विद्यार्थियों को 1,200 रुपया और वर्ग 7 से 10 तक के विद्यार्थियों को 1,800 रुपये के दर से स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु बच्चों को 4 लाख रुपये तक का लोन 1% ओनली 1% इंटरेस्ट पे राष्ट्रीयकृत बैंकों से देय होती है एवं 4% की ब्याज दर से बच्चों के लिए अनुमानी है, जिसके सुविधा अनुसार नौकरी या रोजगार लगने के उपरांत 1 साल के बाद वापस करने की सुविधा प्रदान की जाती है। तब उनको उस इंटरेस्ट रेट पे वापस गार्जियन को लौटाना है पैसा, बच्चे लौटाएं। ई-लाइब्रेरी, इसमें कक्षा 1 से 12 के लिए डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ई-लॉस्ट पोर्टल विकसित किया गया, जिसमें सभी कक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था किया गया है। जैसे प्रिंसिपल सर ने अभी बताया कि आपके यहाँ पहले से इन्होंने सोच रखा है, आगे उसको 1 सप्ताह में मूर्त रूप में ले आएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आगे है पुस्तकालय। सभी विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था कराई गई है सरकार के तरफ से। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से इन्होंने, नदीम सर ने बताया कि 10 साल पहले से इनका शुरुआत किया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। ICT लैब, तो डिजिटल इनिशिएटिव योजना के तहत ICT कंप्यूटर लगाया गया, जिससे बच्चों को साथ ही चिन्हित मध्य विद्यालय में स्मार्ट क्लासेज कराया जाएगा। ICT लैब तो इनका भी बता रहे हैं अभी हम अपने वक्तव्य में कि वो भी शुरू कर दिया गया, बहुत अच्छी बात। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक
कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने का भी प्रावधान है। इंस्पायर अवार्ड, इसके अंतर्गत 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं को नवाचार हेतु 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, इसके अंतर्गत छात्र छात्राओं को कराटे का भी प्रशिक्षण का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा, इस योजना के अंतर्गत 1 से 12 तक के सभी दिव्यांगन छात्र छात्राओं को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराई जाती है। हमारे यहाँ तो अभी बच्चों को भी बड़ों को भी सबको ट्राईसाइकिल दी जाती है जिला प्रशासन की ओर से। मिशन दक्ष, इस योजना के अंतर्गत वर्ग 3 से 8 तक के कामचोर बच्चों को शैक्षणिक कार्य अवधि के बाद विशेष क्लास संचालित की गई है। जो कार्य इधर उधर करते हैं उसको भी विशेष कक्षा से टैग किया गया है। विशेष कक्षा अंतर्गत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिजिटल क्लास की व्यवस्था, या तो डिजिटल क्लास आप शुरू कर रहे हैं बेंच डेस्क की व्यवस्था, जिन विद्यालयों में बेंच डेस्क की कमी है वैसे विद्यालयों में बेंच डेस्क की आपूर्ति कराई जा रही है। जो कई सामान क्रय हो रहा है, शिक्षा विभाग उसमें लगा उपलब्ध कराया गया है। ये हमको लगता है सब प्रोसेस में है। इधर 21 सप्ताह में हुआ है, विद्यालय तक पहुंचने में लगता है सब जगह 1 आध सप्ताह में या 10 दिन में पहुंच जाएगा सब। तो जैसे सारा चीज़ से उपकरण से लैस हो जाएगा, तो जैसे पहले हमारे कॉन्वेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल चलते थे, जितना स्मार्ट उतना हमारा सरकारी विद्यालय हो जाएगा। इसलिए फिर हम भी अपडेट हो जाएंगे। जैसे सर ने बताया कि हम अब टाई लगवाते हैं, बच्चों को बैच देते हैं, यूनिफॉर्म में करते हैं, उससे एक माहौल बन जाता है बच्चों के बीच। हमारा भी स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। ई शिक्षा कोष, शिक्षकों से संबंधित विवरणी के साथ सेवा इतिहास के रखरखाव हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल बनाया गया, जिसमें शिक्षकों के सेवा इतिहास से संबंधित आंकड़ों की, तो ऑफिस का चीज़ है, ऑफिस करेंगे। अतिथि शिक्षक, जिन विद्यालयों में एज ए मजिस्ट्रेट एग्जाम में बराबर आते रहते हैं, 2-3 बार आए हैं, अच्छा लगता है। यहाँ का व्यवस्था बड़ी अच्छी रहती है, सर भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छा रहे हैं कि हमको नहीं लगा है कि कभी दिक्कत हुई है। वो भी बीपीएससी का भी एग्जाम यहाँ कंडक्ट हुआ है, उसमें भी। अब जहाँ तक है किसी गार्जियन को कोई आपत्ति है, हम तो गार्जियन से अनुरोध करेंगे जिला प्रशासन की ओर से, आप अपने बच्चों को जो कॉन्वेंट के ऊपर ताक रहे हैं वो मत देखिए, आप सरकारी विद्यालय की ओर देखिए। सरकारी विद्यालय भी अभी उसी मुकाम को पाने जा रहा है जो प्राइवेट स्कूल की स्थिति है। इसलिए आप अपने बच्चे को रेगुलर भेजेंगे तो शिक्षा में भी सुधार होगा, आपके आर्थिक स्थिति में भी अच्छी सहायता मिलेगी। चलिए, इसके साथ और किसी का सुझाव हम चाहते हैं कि अगर किसी को कोई सुझाव देना हो, कोई शिक्षक हो, कोई अभिभावक हो, तो आके दे सकते हैं। जनाब सीओ कटियार साहब ने अपनी बातों को, सरकार की बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हम समझ रहे हैं कि इस कार्यक्रम के तहत आप अपने मस्तिष्क में इन बातों को रखें और अपने बच्चों को तैयार करें। आप अपने बच्चों में एक जागृति लाएं, एक क्रांति लाएं अपने घर में। अपने बच्चों को गाइड करें, मोबाइल से दूर रखें, बच्चियों को खास करके। आप अभिभावक यहाँ आए हैं, आपका खैर मकदम है कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया, हमारे सीओ साहब को सुना, हमारे प्राचार्य महोदय को, हमारे बीच जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ममता मैडम आई हुई थी, आपने उनको सुना। इसके लिए हम तमाम लोग शुक्रगुजार हैं, विद्यालय परिवार आपका शुक्रगुजार है। एक इल्तिजा, एक गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जरूर देखें कि ये कहाँ जा रहा है, इसको एक्टिविटीज पर कीमती नजर रखें। आपके बच्चों को हम लोग तैयार हैं आपके बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए। जरूरत इस बात में की है कि आप हमारी मदद करें, आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में, बच्चों का मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए आप हमेशा कोसा रहें। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित किया जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।
जमा करना होगा? आप उसमें भर के हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम डीएम साहब को भेज देंगे।